हेलो दोस्तों, आज हमें पढ़ना है क्लास तीसरी चाल, दूरी और समय। कल हमने इसका रेलगाड़ी कॉन्सेप्ट समझा था। आज हमें इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे पढ़ना है, इसके कुछ क्वेश्चन करने हैं हमें। आज हम क्वेश्चन करेंगे और इसकी 2 क्लासें और लूंगा ये मैं, क्योंकि चैप्टर थोड़ा अच्छे समय में है आप लोग, इसलिए। तो आज देखते हैं क्लास अपनी। पहला क्वेश्चन रखते हैं इसके लिए। क्या पहला क्वेश्चन रखते हैं हम कि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। मैंने मान लिया एक रेलगाड़ी ये रही। एक रेलगाड़ी क्या है? ये रेलगाड़ी है। चाल कितनी है? 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। यदि उस रेलगाड़ी की लंबाई, इसकी लंबाई कितनी है रेलगाड़ी की? इस रेलगाड़ी की लंबाई है कितनी है अपने पास? 73 मीटर लंबी इस रेलगाड़ी की लंबाई है। और इस रेलगाड़ी को एक पुल है आगे, एक पुल है यहाँ पे आगे। मान लिया मैंने ये पुल है आगे, यहाँ पे ये रहा पुल अपना, ये है अपना पुल। क्या है ये? पुल। और इस पुल की लंबाई है 87 मीटर लंबा है ये पुल। इस पुल को, इस रेलगाड़ी को पार करना है, ठीक है ना? ये रेलगाड़ी है, इस पुल को, इस रेलगाड़ी को पार करना है। तो क्वेश्चन ऐसे ही आएगा क्या कि इस पुल को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा। तो चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं हम अच्छे से। तो क्या होता है, मैंने तुम्हें बताया है, दिशा कैसी है? समान दिशा है। समान दिशा में क्या होती है? दूरी। दूरी हमेशा जुड़ती है। तो जोड़ो जरा, फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। सबको पता है बात, तो सब सीखे भी अच्छे से। चाल कितनी है? 60, लेकिन काय की है? किलोमीटर प्रति घंटे में है। और हमें चेंज करना है, तो ये दिया है मीटर में, ये भी दिया है मीटर में, तो इसे मीटर में चेंज कर लें अपन। 5/18 से इंटू करके बराबर दूरी है 73, ये रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई बटे समय को टी मान लिया मैंने। 6 से काटूंगा से, 6 कम 6, 6×18, ये हो गया 50/3 बराबर, ये कितना हो गया? ये 7×3 10 हो गया, हासिलाई 1, 8×2 ये 16 हो गया। 160/t आ गया। 0 से 0 कट गया। ये इस टी का इंटू यहां कर दूंगा और 3 का इंटू यहां कर दूंगा। मैं क्या करूंगा? मैं टी का इंटू करूंगा यहां पर, तो ये हो जाएगा 5t और 160, सॉरी 16×3 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना कि 5t बराबर 48। तो t बराबर कितना आएगा? 48/5, 5×6 = 30, 5×9 = 45, कितना बचेगा? 3, और कितना हो जाएगा? 30, 5×6 = 30, तो t बराबर कितना आ गया? 9.6 सेकेंड। इसका ये आंसर है हमारा। तो बच्चों, ये इजी क्वेश्चन था अपन ने जो कर लिया है। तो आइए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर दूसरा पढ़ते हैं अपन। दूसरा इसमें क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए रेलगाड़ी एक प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर की लंबाई की है। मान लीजिए क्या, जो रेलगाड़ी की लंबाई है, रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो बराबर है प्लेटफॉर्म की लंबाई के। क्या लंबाई है? प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर है। इनकी लंबाई क्या है? आपस में बराबर है लंबाई में, ठीक है। और यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रेलगाड़ी 1 मिनट में पूरा प्लेटफॉर्म पार कर लेती है, ये प्लेटफॉर्म है और ये रेलगाड़ी है, ठीक है ना। रेलगाड़ी कितनी रफ्तार है? 90 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है और इस प्लेटफॉर्म को 1 मिनट के अंदर पार कर जाती है पूरे को। कितना लिखा मैंने? 1 मिनट के अंदर पार कर जाती है। तो पूछ रहा है कि ये रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। तो मैं क्वेश्चन कैसे करता हूं? मैंने माना रेलगाड़ी की लंबाई, मैंने मानी है रेलगाड़ी की लंबाई x मान ली मैंने। तो फॉर्मूला कितना होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल 90 दी है मुझे और दूरी कितनी है इसकी? इसे 90 को चेंज कर लूं मीटर प्रति सेकंड में, थोड़ा अच्छा रहेगा। ये ऐसे ही बने रहने दो, ऐसे ही बने रहने दो, ठीक है ना।
ये लंबाई को मैं किलोमीटर में निकाल दूंगा मैं। तो दूरी कितनी दी है, मैंने x मान ली, लेकिन साथ साथ ये प्लेटफॉर्म की लंबाई तो इसमें, तो x प्लस एक्स मान लूंगा कि दोनों लंबाई आपस में बराबर है। और टाइम लग रहा है 1 मिनट का, इसे 60 से भाग कर दो, ये बन गया क्या, ये बन गया है घंटा। या फिर एक काम करते हैं, इसे छोड़ो जरा, इसे एक काम करते हैं, इसे चेंज करते हैं मीटर प्रति सेकंड में। तो 90 में इंटू किया मैंने 5/18 से, 18 पंचे 90, ठीक है। ये 1 मिनट दिया है, 1 मिनट में इंटू किया मैंने 60 से, ये बन गया सेकंड। कितना हो गया ये 55 हो गया। ये 60 का इंटू ऊपर करूंगा, 60 यहाँ पे आ जाएगा, ये हो जाएगा 2x। कितना लिखा है 25 इंटू 6 कितना होता है 150 और 1 0 ये रहा बराबर 2x। x से 2 से काटो, ये 750 का कटेगा ये। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 750 मीटर। मान लो क्या है ये कि ये है क्या, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 750 मीटर है रेलगाड़ी की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी अपन। एक क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, एक क्वेश्चन क्या लिखा है हमारे पास कि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। क्या है, मैंने मान लिया, क्वेश्चन तीसरा है, मैंने मान लिया क्या, ये रेलगाड़ी की लंबाई है कितनी 150 मीटर, ये ट्रेन है मेरी, ठीक है। और एक इसके आगे एक पुल है, इस पुल की लंबाई कितनी है, ये है पुल, इस पुल की लंबाई कितनी है 500 मीटर। तो क्वेश्चन क्या है 150 मीटर लंबा रेलगाड़ी है और ये पुल कितना है, ये पुल है 500 मीटर लंबा पुल। इन सबको पार करने में समय कितना लेती है, समय लेती है 30 सेकंड का समय लेती है। कितना समय लेती है 30 सेकंड का समय लेती है। तो कह रहा है क्या, अगर इससे पहले एक काम कर लेते हैं, इसको थोड़ा सोल्व करते हैं, इससे रेलगाड़ी की चाल निकालते हैं, ठीक है। पहले तो चाल बराबर कितना होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, सबको पता है ये बात। तो अब ये आगे से फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, ठीक है मैं। तो दूरी कितनी दी है 150 प्लस के 500 डिवाइड बाई 30, कितना हो गया जुड़ने पर 650 हो गया। चाल बराबर कितना हो गया 650 बटे 3, 3 से 0 0 कट गया 65 बटे 3, ये आ गया मीटर प्रति सेकंड में। अब दो क्वेश्चन थोड़ा आगे, और क्या बोल रहा था, क्वेश्चन बोल रहा था क्या कि 370 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना 370 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में रेलगाड़ी कितना समय लेगी। अब दो, ट्रेन की लंबाई तो वही है, जो है ट्रेन की लंबाई तो यही है 150 मीटर लंबी, ठीक है। ट्रेन की लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई 150 मीटर है, इसकी चाल कितनी, ये ट्रेन है, ठीक है हमारी, ये ट्रेन है, और इसे क्या करना है 370 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। क्या है, अब ये प्लेटफॉर्म आ गया यहां पे, कह रहा है 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में, 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में रेलगाड़ी को कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा, समय पूछ रहा है ये, समय क्या होगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर फॉर्मूला होता है क्या, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, दूरी तो तुम्हें पता है, दूरी कितनी है, ये 150 ये 370 ये 150 और 370 बटे चाल कितनी है, चाल कितनी निकाली 65 बटे 3, 65 बटे 3। तो क्या करूंगा मैं इसे देखो सही से लिखेंगे, कितनी 150 370 कितना होता है 0 5 7 5 12 हासिला 1 520, 520 इंटू ये 3 चला जाएगा ऊपर, ये 3 जाएगा ऊपर बटे 65 यहां पे आ गया। अब इसे हम काटेंगे, इसे काटेंगे हम किससे, 13×65 और ये 3 26 33, ये 3 चौको 52, 5 40, तो कितना आ गया ये समय कितना है 8 24, मतलब कितना 24 सेकंड में, कितना समय 24 सेकंड में ये इसे पार कर जाएगी बड़े आराम से।
ठीक है बच्चों, ये दो क्वेश्चन थे हमारे। तीसरा क्वेश्चन 4 देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है? क्वेश्चन 4 है, एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो प्लेटफॉर्म को, एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो प्लेटफॉर्म को क्रमशः 100 सेकंड व 60 सेकंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? क्वेश्चन ये है हमारे पास। क्वेश्चन क्या है कि एक रेलगाड़ी की लंबाई 800 मीटर, सॉरी एक रेलगाड़ी है जो, मान लेंगे ये रेलगाड़ी है, ठीक है ना, ये एक प्लेटफॉर्म को मान लेंगे ये रेलगाड़ी है, ठीक है, छोटी सी, और इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी? 800 मीटर। ये रेलगाड़ी है, ट्रेन है, ठीक है ये, और ये प्लेटफॉर्म मान लिया मैंने पी है। इसको पार करने में समय कितना लग रहा? इसको पार करने में समय ले रही 100 सेकंड का समय ले रही है, ठीक है। एक और मान लेंगे ये रेलगाड़ी है, फिर से ये वही रेलगाड़ी है, और इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है? 400 मीटर है, 400 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। इसको पार करने में 60 सेकंड का समय लेती है। तो समझेंगे क्वेश्चन क्या है? इसका मतलब ये रहा कि रेलगाड़ी चाल तो बराबर है, चाल क्या है? चाल तो बराबर है इसकी। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। तो दूरी क्या है इसकी? ट्रेन की लंबाई, ट्रेन की लंबाई मैंने मान ली टी, प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई 800 बटे समय कितना लगा? 100, बराबर ट्रेन की लंबाई टी है, प्लेटफॉर्म की लंबाई 400 है, बटे 60 ये हो गया, इससे कट गया 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 3 का इंटू ऊपर और 5 का इंटू यहां ऊपर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बोलते हैं हम। टी प्लस 800 बराबर 5 इंटू टी प्लस के 400, 3t प्लस के 8 तिया 2400 बराबर 5t प्लस के 5 को 20, 2000, 28 से लेके में से, तो 2400 माइनस के 2000 बराबर 5t माइनस के 3t, कितना बचेगा? 400, 400 बराबर 2t, t बराबर 200 मीटर। मतलब क्या हुआ? ये ट्रेन की लंबाई कितनी आ गई? 200 मीटर लंबी ट्रेन है। क्वेश्चन नंबर 5 समझते हैं। क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है? 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है। क्वेश्चन क्या है? सुनो ध्यान से, क्या कह रहा है? 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलते हुए, ये रेलगाड़ी है, ये चल रही है 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है, और 600 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म कितना है? 600 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है ये ट्रेन को मैंने टी मान लिया यहां पे, ये प्लेटफॉर्म को मैंने पी मान लिया। तो कह रहा है, और समय कितना लगता है इसे पार करने में? 30 सेकंड का समय लगता है। तो कह रहा है रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? रेलगाड़ी की लेंथ क्या है? लंबाई क्या है? लंबाई निकालनी है हमें अच्छे से। तो दो क्वेश्चन को समझेंगे अच्छे से। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? क्वेश्चन कहना चाहता है क्या कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। अब ये फॉर्मूला अब फिर से फॉर्मूला नहीं लिखूंगा मैं। तो क्या हुआ? इसकी चाल दी है कितनी? 30, दूरी कितनी दी है? ट्रेन की लंबाई प्लस के 600 प्लेटफॉर्म की लंबाई बटे 30 सेकंड। 30 का इंटू यहां करें, ये हो जाएगा 900, 900 बराबर टी प्लस के 600, उठा इससे लेके आएंगे 900 माइनस के 600 बराबर टी, टी बराबर आएगा कितना? 300 मीटर। मतलब क्या है? ये ट्रेन की लेंथ है 300 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अच्छे से। दो क्वेश्चन क्वेश्चन ऐसा ही है, लेकिन थोड़ा इसमें चेंजमेंट है। क्या चेंजमेंट है? समान चाल से चलती हुई एक रेलगाड़ी, चाल कैसी है? चाल समान है, समान चाल,
समान चाल की बात कर दी उसने, समान चाल की बात कर दी उसने, ठीक है ना, चाल समान है। एक रेलगाड़ी एक 162 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में, अब ये प्लेटफॉर्म है एक, क्या है ये प्लेटफॉर्म है, इस पे रेलगाड़ी दौड़ रही है, ठीक है, ये ट्रेन दौड़ रही है, ठीक है ये, और इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 162 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, पी मान लिया, ठीक है से मैंने प्लेटफॉर्म को। इसे पार करने में टाइम कितना लेता है, इसे टाइम लगता है, इसे 18 सेकंड का समय लगता है इसे पार करने में, ठीक है। और एक अन्य 120 मीटर लंबा, अब एक और प्लेटफॉर्म आ गया इसके सामने, ये प्लेटफॉर्म एक और आ गया, ये ट्रेन जा रही है, और इस प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है, 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है ये, और इसको पार करने में 15 सेकंड का समय लेता है, ये कितना, 15 सेकंड का समय लेता है इसमें। तो कह रहा है कि रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन थोड़ा अलग है, कह रहा है रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। यहां पे क्या निकाला था हमने, यहाँ पे रेलगाड़ी की लंबाई निकाली थी, ठीक है। अब यहाँ पे रेलगाड़ी की चाल निकालूंगा मैं, और समान चाल है, चाहे इससे निकाल लू मैं, चाहे इससे, बात तो बराबर है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाऊंगा मैं, क्या होता है, चाल बराबर चाल, क्या लिखूंगा मैं, चाल बराबर चाल। मैंने मान ली रेलगाड़ी की लंबाई टी है और 162 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है और लग रहा 18 सेकंड, बराबर ट्रेन की लंबाई टी है, 120 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, बटे 15 सेकंड, 5 तिया सॉरी 3 से कटेगा, 3 18 और 3 5 15, 5 सेंटी ऊपर किया तो 5t प्लस के 5 2 10, हासिल 1 6 5 30 और 6 5 30 और 31 की 1 हासिल 3 और 5 5 5 3 8 810 हो गया, बराबर 6 से इंटू किया 60 हो गया, प्लस के 12 12 5 60 12 72 720 हो गया। इसे उठा के इस साइड ले आओ, इसे उठा के इस साइड लेके आओ, तो 810 में से 720 जाए तो कितना बचेगा, सब बताओ जरा कितना बचेगा, हाँ 90 मीटर बचेगा। तो कितना है ये, 90 मीटर आ गया क्या, ट्रेन की लंबाई, क्या ट्रेन की लंबाई आ गई, 90 मीटर आ गई ट्रेन की लंबाई। अब क्या कह रहा है, चाल निकाल ली, तो चाल तुम ये निकाल लो चाहे ये निकाल लो, मैं तो इससे निकाल ले रहा, ठीक है ना। तो चाल बराबर क्या दिया मुझे, टी प्लस के 162/6, टी की वैल्यू कितनी दी मुझे, 90, 90 प्लस के 162/18 अच्छा नहीं है, 18/18 कर दो, कितना बचेगा ये बचेगा 2, ये 5 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, बटे में 18 दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। अभी मुझे इसका आंसर निकालना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो 18/5 से इंटू कर लू मैं इसमें, 18/5 से इंटू कर ले रहा हूं मैं इसे, 5 से 18 कट गया, 5 से कटा, ये 55 25, जीरो लगाएंगे, एक पॉइंट लगाएंगे, 5 को 20, कितना आ गया ये आ गया 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम जरा। 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी, ये ट्रेन है, क्या है ये ट्रेन है, ये इसकी लंबाई है 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, कितनी है ये, ट्रेन है, ट्रेन है ये, इसकी लंबाई है 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रही है, रफ्तार कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग रही है, और रेलवे लाइन के समीप खड़े, कहां पे, रेलवे लाइन के समीप खड़े एक व्यक्ति को, ये खड़ा है एक नन्ना मुन्ना सा व्यक्ति, इसको पार करना है, ठीक है से, तो व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा, तो लिखेंगे क्या, व्यक्ति को पार करने में कितना समय लगेगा, तो क्या करेंगे हम, फॉर्मूला वही है, चाल बराबर दूरी बटे समय। एक बात ध्यान सुन लो ध्यान से मेरी, क्या है, अगर वो कह दे तुमसे क्या कि अगर कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति को, पेड़ को या किसी लैंप को पार कर रही है या किसी पत्थर को पार कर रही है, तो उसमें उस व्यक्ति की या पेड़ की लंबाई नहीं जोड़ी जाएगी,
उसमें क्या दूरी होगी, जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी वही उसकी दूरी होगी। तो देख लेते हैं चाल कितनी दी है, 30, चेंज कर लो मीटर प्रति सेकंड है, 5/18 से इंटू कर देंगे, बराबर दूरी कितनी दी है 100, और समय तो हमें निकालना है। 0 से 0 ये काट दूंगा मैं, 5 दूनी ये काट दूंगा 10 बार, 3 से कटेगा 30 में 18 और 6 दूनी 12, टी बराबर कितना हो गया 12 सेकंड में ये व्यक्ति को पार कर जाएगी। इतनी जल्दी पार कर जाएगी यार, ट्रेन तो बड़ी स्पीड जा रही, क्या बात है। क्वेश्चन 2, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी है, रेलगाड़ी 125 मीटर लंबी है, ये ट्रेन है, क्या है ये ट्रेन है। इसके किनारे लगा एक पेड़, इसके किनारे पे एक पेड़ लगा हुआ है, ठीक है, दो मैंने पेड़ बांध लिए अच्छे से, ठीक है। एक पेड़ को पार करने में कितना 30 सेकंड का समय लेता है इस पेड़ को पार करने में। तो कह रही है रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, रेलगाड़ी की चाल पूछ रहे हैं, चाल क्या होगी, सीधा सीधा क्वेश्चन ये, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी कितनी दी है, दूरी दी 125 मीटर और समय दिया है 30, ये है मीटर प्रति सेकंड में, चेंज कर लो किलोमीटर प्रति घंटा, 18/5 से इंटू कर लो तो बन गया ये किलोमीटर प्रति घंटा बन गया ये। 5 से काट दूंगे, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 5 25, 5 से काट देंगे, ये 5 25, 5 6 30, 6 3 18, 5 3 15, मतलब कितना 15 किलोमीटर प्रति, सॉरी किलोमीटर है मीटर नहीं है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन भागेगी। ओके बच्चों, तो बच्चों आज हमने क्या चाल, दूरी और समय का रेलगाड़ी वाला एक पार्ट किया है। इसमें क्या है, मैंने आज आपको 8 क्वेश्चन करवाए हैं, इसके अभी 2 क्लासें और चलेंगी। अगर आपको ये चीजें पसंद आ रही हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम इसके और टॉपिक लेके आएंगे, अच्छे से अच्छे टॉपिक लेके आएंगे। और इस पे मुझे क्या करना है कि अभी आप लोगों को मुझे पूरी मैथ, मतलब मैथ के इतने चैप्टर हैं, पूरी मैथ पढ़ानी है मुझे आप लोगों को। तो आप थोड़ा अपना प्यार बना के रखिए, थोड़ा मुझे सपोर्ट कीजिए। तो भाई अगर क्वेश्चन समझ में आए हो, अगर आपको हेल्पफुल वीडियो लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन लेके नहीं आया मैं आज, क्योंकि आप लोगों को चीजें समझ में आए पहले। हार्ड क्वेश्चन तो बाद में करेंगे जब हमें ये चीजें अच्छे से आने लगेंगी, क्योंकि पहले बेस क्लियर होना चाहिए हमारा। अगर बेस क्लियर है तो हम कॉन्सेप्ट को आगे ही बढ़ा सकते हैं, खींच सकते हैं। तो बच्चों ठीक है ना।